तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के कैंडिडेट्स हैं। आपका बिल्कुल फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है 20 तारीख से ही। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर ये फॉर्म भर तो रहे हैं बट इसकी प्रक्रिया क्या है, सिस्टम क्या है सर, क्या क्या डिपार्टमेंट हैं जिसमें वैकेंसीज़ हैं सर, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार आप मेरे सामने रख रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में कोशिश करता हूं कि तेज़ी के साथ इन सारे प्रश्नों का आपको बेहतर ढंग से जवाब दे सकूं। और अगर अभी तक आपने अपना ये स्पेशल चैनल जो एमकेसी एसएससी जीडी बीएसएफ सीआरपीएफ स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए बना हुआ है, इसको फटाफट सब्सक्राइब करिए बेटा, प्यार दीजिए। ये आपका चैनल है, देश के हर पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तैयारी करने वाले बच्चे का चैनल है। तो इसको ज़्यादा प्यार देना है, दैट मीन सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है हर तरह की वीडियोज़ का। एसएसबी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एएसआई जो है रिक्रूटमेंट आपका इस समय जो है वो आया हुआ है 2023 का। सशस्त्र सीमा बल हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसमें हेड कांस्टेबल है, असिस्टेंट जो है सब इंस्पेक्टर, एएसआई हैं, पैरामेडिकल हैं, स्टेनोग्राफर हैं, सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन 2023। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड इन दिस वैकेंसी ऑब्वियसली उनको 20 तारीख मतलब आज के जो है 2 दिन पहले से ही अप्लाई होने की प्रक्रिया इसमें तेज़ी के साथ स्टार्ट हो गई। इंपॉर्टेंट अपडेट में है कि 20 तारीख से लेकर के आपके पास 18 जून तक का मौका है, तो 18 जून तक मत इंतजार करिए, फटाफट जो है इसका जहाँ अप्लाई होना उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी जाके पिन कर दे रहे हैं, वहाँ से क्लिक करके फटाफट जाके इसके अप्लाई करिए। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 23 से 30 तक है, ये डिपेंड करता है पोस्ट टू पोस्ट। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, क्या वैकेंसी है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ बहुत आसान भाषा में। अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपका। तो सबसे पहले एसएसबी ने वेरियस पोस्ट के लिए किया है। सबसे पहले एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन कैटेगरी की बात करेंगे। इसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है कांस्टेबल ड्राइवर रखे हैं इन्होंने 96 फोर्ट, जिसमें 10th जो है पास होना चाहिए और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास चाहिए। उम्र इसमें 21 से 27 साल रखे हैं। फिर अगर रखे हैं कांस्टेबल वेटरनरी, जिसमें 24 पोस्ट रखे हैं, इसमें 10th विथ साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट, मतलब साइंस स्ट्रीम से ही 10th आपका होना चाहिए। इसमें भी 18 से 25 साल तक का एज दी है जो कांस्टेबल वेटरनरी के लिए जा रहे हैं। वहीं कांस्टेबल कारपेंटर या ब्लैक स्मिथ या पेंटर जो जाते हैं 7 सीट इनके लिए बनाए हैं। इसमें भी 10 चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट रिलेटेड टू ट्रेड एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो जो भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं कारपेंटरी में, ब्लैक स्मिथ में या पेंटर में, तो इसमें 1 ईयर का आपका सर्टिफिकेट चाहिए और 2 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली सबसे अच्छी वैकेंसी और हैवी वैकेंसी है अगर हम देखें जो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन कैटेगरी में, तो कांस्टेबल वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक एंड वाटर एंड करियर। तो ये जो रिक्वायरमेंट है 416 सीट इसमें है बच्चा, सबसे ज़्यादा सीट है। केवल 10th चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड, जो भी ट्रेड के लिए अप्लाई करो 2 साल कम से कम आपके पास अनुभव। उम्र इसमें 18 से 23 साल तक का दी है। तो ये तो पूरा एसएसबी जो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन, क्वालिफिकेशन भी समझ गए, एज भी समझ गए और क्या क्या चाहिए वो भी समझ गए। अब आता है अगला एसएसबी हेड कांस्टेबल। ध्यान रखिए, पहले मैं कांस्टेबल कैटेगरी में बताया ट्रेड्समैन में, अब आता है एसएसबी हेड कांस्टेबल। इसमें हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी में आते हैं, इसमें 15 वैकेंसी बनती हैं। 10th चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उम्र वही 18 से 25 साल है। फिर हेड कांस्टेबल जो है मैकेनिक आता है, 296 सीट है, सबसे ज़्यादा सीट है। क्लास 10th विद डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिक, इंजीनियरिंग और 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स वैलिड, हैवी व्हीकल डीएल भी इसमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, ये रहा इसके लिए, ठीक है ना। एज में 21 से 27 साल है। हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड में 2 वैकेंसी रखे हैं, क्लास 10 चाहिए और सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी कैटरिंग किचन मैनेजमेंट का कुछ आपके पास हो, 18 से 25 साल तक है। हेड कांस्टेबल वेटरनरी भी बनाए हैं वैकेंसी 23, इसमें 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, इसमें बायोलॉजी आपका मैंडेटरी है। 2 साल का डिप्लोमा किए हो वेटरनरी में या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है वेटरनरी स्टॉक का, असिस्टेंट कोर्स या एनिमल हस्बेंड्री किया हुआ, तो कुछ भी आपने डिफार्मा बिफार्मा इससे रिलेटेड चीज़ें कर रही हुई हैं तो आपके लिए बढ़िया वैकेंसी है, 23 वैकेंसी। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करें तो 578 सीट आई है। 10+2 इसमें साइंस चाहिए, पीसीएम, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स आर कम्युनिकेशन आर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी चलेगा। अगर ये आपका है डिप्लोमा होल्डर आप हैं 10+2 के साथ या 10+2 के बाद, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, आप हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल बच्चा एज रखी गई है। फिर आता है एसएसबी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई पैरामेडिकल पोस्ट। इसमें एएसआई पहले फार्मासिस्ट की वैकेंसी 7 रखें, इसमें 10+2 आपका जो है साइंस डिग्री से होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है एएसआई आपका रेडियोग्राफर, 21 वैकेंसी रखें, 10+2 विद द साइंस, डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड जो है वही होना चाहिए। एज इसमें भी 20 से जो है 30 साल तक दिए हुए हैं। इसी में एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी एक है, इसी में एएसआई डेंटल टेक्नीशियन भी एक है। फिर आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो, जिसको आप लोग बोलते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो में 40 वैकेंसी है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड
वर्ड होना चाहिए। एंड डिक्टेशन आप 10 मिनट एंड WPM 80 WPM मतलब आपका जो होना चाहिए, राइटिंग की भी क्षमता आपके पास होनी चाहिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में, और आपका जो स्पीकिंग होना चाहिए पढ़ने का वो भी आपका 80 वर्ड पर मिनट का आपके पास जो है पढ़ने की स्पीड होनी चाहिए। फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट में इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी, ट्रांसक्रिप्शन करने का भी मौका देते हैं। एज इसमें 18 से 25 साल था। SSB सब इंस्पेक्टर SI की बात करें, सब इंस्पेक्टर पाइनियर की 20 वैकेंसी है, डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। सब इंस्पेक्टर जो है ड्रॉटमैन में 3 वैकेंसी है, 10 चाहिए, 2 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रेडमैन कैटेगरी में आपका 1 ईयर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा 18 से 30 साल तक। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन 59 सीट्स हैं, जिसमें BTech जो है आपका रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, IT में हो, साइंस विद PCM सब्जेक्ट हो। एज इसमें रखें मैक्सिमम 30 साल तक। फिर आता है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल 29 वैकेंसी है, 10+2 साइंस, जनरल नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल विद द 2 ईयर एक्सपीरियंस, एज 21 से 30 साल। तो टोटल वैकेंसी जो है तीनों कैटेगरी अगर आप देख लें तो इसको मिला करके 1638 वैकेंसी टोटल बन रही। ठीक ठाक वैकेंसी है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है बच्चा। इसमें जो है क्या करना है कि आपको SSB रिक्रूट की जो वेबसाइट है हमारी, इसको कहते हैं www.ssbrectt.gov.in पे जाइए फटाफट, एंड वहाँ पे इसको पहले अप्लाई करिए आप। और फिर रिपोर्टिंग के दिन जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें डिजिटल फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह वगैरह कर लेते हैं। तो पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड है। एफिशिएंसी टेस्ट में इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी पोस्ट है सबके लिए 4.8 किलोमीटर का रन रखा है 24 मिनट के अंदर, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर का रखा हुआ है 24 मिनट के अंदर। तो ध्यान से ध्यान रखें, 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए है और 2.4 किलोमीटर जो है 24 मिनट में फीमेल के लिए है। अब जिनका ये PET क्लियर हो जाएगा वही PhD के लिए जाएंगे। PhD का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब जैसे फॉर कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए जो है हाइट 170 रखे हैं, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। फॉर कांस्टेबल बैटरी पोस्ट के लिए हाइट तो 170 है मेल के लिए, लेकिन उसमें फीमेल भी अप्लाई करेंगे तो 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट एक्सपेंशन मेल के लिए है वही 5 सेंटीमीटर का। फॉर कांस्टेबल कारपेंटर हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, टेलर, गार्डन, कॉबलर, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक, वाटर करियर, इनका हाइट 167.5 रखें, फीमेल का इसमें 157, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए। चेस्ट इसमें भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है जो कि केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। फिर आता है PT एंड PhD फॉर द SSB हेड कांस्टेबल पोस्ट, उसमें भी क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या किया इन्होंने PT PhD में कि PT में 1.6 किलोमीटर का रेस 6.5 मिनट में, ये हेड कांस्टेबल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, और लड़कियों का 800 मीटर रखना है जो है 4 मिनट के अंदर। द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई PT ऑब्वियसली PhD के लिए जाएंगे। तो क्राइटेरिया क्या है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो हाइट 167.5, फीमेल के 157 सेंटीमीटर, इसमें भी मेल के लिए चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का है। फॉर हेड कांस्टेबल मैकेनिक की बात करें 170 सेंटीमीटर की हाइट है, चेस्ट एक्सपेंशन इसमें भी 5 सेंटीमीटर चाहिए होगा। वहीं हेड कांस्टेबल स्टूअर और बैटरी की बात करते हैं तो हाइट 170 इसमें भी है, फीमेल का 157 है, चेस्ट एक्सपेंशन इसमें भी 5 सेंटीमीटर का है। फॉर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन हाइट उतने है, मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157, एंड चेस्ट एक्सपेंशन इसमें भी 5 सेंटीमीटर का है बच्चा। अब आ जाते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। अगली जो पोस्ट थी, 3 पोस्ट है ना, SSB SI स्टेनोग्राफर पोस्ट थी, हेड कांस्टेबल थी और कांस्टेबल ट्रेड्समैन थी। तो इसमें PT PhD देखें तो 1.6 किलोमीटर, इसमें भी 6.5 मिनट में, फीमेल 800 मीटर 4 मिनट में। द कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई PET विल अंडरगो फॉर द PhD टेस्ट, जो मतलब PT कर लेंगे PhD के लिए जाएंगे। हाइट इसमें मेल की 165 रखें, फीमेल के 155 रखें, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मेल के लिए। PT PhD फॉर द SSB SI पैरामेडिकल पोस्ट के लिए हाइट 170 मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 है, बगल में सब लिखा हुआ भी आ रहा है। चेस्ट एक्सपेंशन आपका 80 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर है केवल मेल के लिए। PT PhD फॉर द सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो है SSB के अंतर्गत 101.6 किलोमीटर का रेस, इसमें भी 6.5 मिनट में है बच्चा, और फीमेल के लिए 800 मीटर जो है 4 मिनट में है। अब इसको भी जो क्वालिफाई कर लेंगे ऑब्वियसली PhD के लिए जाएंगे। इनका जो क्राइटेरिया मेल में 170 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 रखे हैं, इसमें भी 5 सेंटीमीटर मेल का चेस्ट एक्सपेंशन। आफ्टर क्वालिफाइंग PET PhD कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। अब PT PhD निकल गया, मतलब आपने फिजिकल स्टैंडर्ड जो थे इनके हाइट के और चेस्ट एक्सपेंशन को मीट कर रहे हैं। तो अब अगला स्टेप रिटन का है। रिटन में आपको बता दें कि जो SSB कांस्टेबल है सबसे पहले कैटेगरी ट्रेड्समैन वाली, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, वही जो आपका SSC GD का पेपर होता है सेम टू सेम जो है वही रहेगा। 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा, समय जो है वही है, और क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग भी इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि 50% जो है जनरल के लिए, EWS OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए, और वहीं 45% SC ST के लिए। एग्जाम पैटर्न आप SSB हेड कांस्टेबल, इसमें क्या किया इन्होंने कि 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 150 नंबर का होगा। समय 3 घंटे का ये दे रहे हैं। इसको पेपर को 2 हिस्से माने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या रखा है इन्होंने, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, हिंदी, वही जो सेम आता है आपका SSC GD का लेवल। लेकिन पार्ट 2 में इन्होंने टेक्निकल सपोर्ट का पेपर रख दिया और वो जो है 100 मार्क्स का आपका हो गया। इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया वही रखा है इन्होंने,
50% फॉर द जनरल कैटेगरी EWS और OBC एक सर्विसमैन और SC/ST में 45% का। एग्जाम पैटर्न फॉर SSB SI स्टेनोग्राफर, इसमें क्या किया इन्होंने 100 क्वेश्चन 2 घंटे, सेम पैटर्न सेम चीज़, कोई चेंज इसमें नहीं। 50% जनरल EWS OBC और एक्स सर्विसमैन हो गए, 45% SC/ST के लिए हो गया। एग्जाम पैटर्न आप SSB SI पैरामेडिकल पोस्ट के लिए क्या है, तो इसको भी 2 हिस्से मानते हैं। 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे का समय मिलेगा, 50 नंबर तो वही हो गया जो जनरल ड्यूटी वाला पेपर सिस्टम है, सेम टू सेम, बट 100 मार्क्स यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट का हो जाएगा। बाकी बात कर लें फाइनली सब इंस्पेक्टर पोस्ट की जो है, इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे का समय, 50 नंबर सेम वही SSC GD वाला पैटर्न रहेगा, लेकिन 100 क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट से आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सबसे पहले फॉर्म भरोगे ssbrect.gov.in पे जाके, उसके बाद दूसरा स्टेप बच्चे आपको PET PhD के लिए बुलाया जाएगा। रेस क्लियर हो गई, कहीं 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में था पहले वाली कैटेगरी में, फिर 1.6 आपने देखा 6.5 मिनट में, 1.6 देखा 6.5 मिनट में, फीमेल की भी उसी के पैरेलल था। तीसरा स्टेप PhD है, जिसमें आपका हाइट नप जाएगा बच्चा, चेस्ट हो जाएगा। फिर चौथा आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जो कि SSC GD के ही फॉर्मेट पे रहेगा, लेकिन टेक्निकल वाला टेक्निकल फॉर्मेट पे रहेगा। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एज भी क्लियर कर दिया, क्वालिफिकेशन भी क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो बढ़िया से तैयारी करिए। जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होता है, बिल्कुल रिटन के लिए MKC आ जाइएगा, क्योंकि इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस केवल MKC में ही चलेंगे पूरे भारत में। तो जितने बच्चे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का सपना देखते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फिजिकल की भी बेहतर तैयारी, मेडिकल की भी बेहतर तैयारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, 9696330033 पर। हमारे साथ जुड़ करके एक सच्ची सही अप टू द मार्क तैयारी करके फाइनली पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह लगातार अपडेट आती रहेंगी, सटीक, सही और अप टू द मार्क। तो चैनल को बिल्कुल प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।